दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि इंडिगो की ढेर सारी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। पिछले 4 दिनों में ही देखें तो 1200 से ऊपर फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं। अब इसके बहुत से कारण हैं। इसमें कुछ कारण है जैसे डीजीसीए के नए नियम जो नवंबर 2025 में लागू हुए हैं, जिसमें पायलट की सेफ्टी और उनकी फटीग को ध्यान में रखते हुए बहुत से नियम लाए गए। जैसे पहले पायलट की जो वीकली रेस्ट मिलता था वो था 36 घंटे का, जिसको बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। पहले पायलट एक हफ्ते में 6 से ज़्यादा नाइट लैंडिंग कर सकता था, जिसको अब घटाकर 2 कर दिया गया है। तो अब जो रोस्टर होता है इनका, ये इनको 15 दिन पहले ही फ्रीज करना होगा। ये चीज़ मैंडेटरी हो गई। तो अब इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में जो सबसे बड़ी एयरलाइन है वो है इंडिगो। और इंडिगो अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए ही जानी जाती है। ये दिन में एक प्लेन 10 से 12 फ्लाइट उड़ान करता है। और और ये कोशिश रहती है उनकी कि टाइमली इसको कंप्लीट की जाए। और आप देखते भी होंगे कि इंडिगो की फ्लाइट हमेशा टाइमली ही होती है। अब क्योंकि 6 से ज़्यादा लैंडिंग कर सकता था एक पायलट, जिसको घटा के 2 कर दिया गया, मीन्स जो पायलट की अवेलेबिलिटी नाइट की थी वो कम हो गई। प्लस जो रोस्टर था वो आपको 15 दिन पहले ही फ्रीज करना है। एक तरफ पायलट की कमी, दूसरी तरफ आपको रोस्टर 15 दिन पहले फ्रीज करना है। तो इससे क्या हुआ, जो जो शॉर्टेज क्रिएट हो गई क्रू की। क्योंकि अब पायलट को एक्स्ट्रा रेस्ट भी देना है 48 आवर्स का, तो वो भी एक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल ये सब मिलके प्लेन है, सब कुछ सही है, बट पायलट और क्रू अवेलेबल नहीं है नए नियम के मुताबिक। अब इससे आप ये मत समझिएगा कि पायलट को बहुत ही शोषण करती थी एयरलाइंस। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको अच्छे पे मिलते थे जब भी वो ऐसे एक्स्ट्रा वर्क या ओवर टाइम करते थे। दूसरा कारण जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा वो ये है कि शायद आपको पता ना हो कि जो पायलट की ट्रेनिंग होती है इसमें करोड़ों का खर्चा आता है। और जब ये ट्रेनिंग कर लेते हैं इंडिया में पायलट, तो क्या होता है, जो बाहर की बड़ी एयरलाइंस है जैसे कतर एयरलाइंस या गल्फ की बहुत सी एयरलाइंस, वो क्या करती हैं, बहुत ही अच्छे पैकेज देती हैं पायलट्स को। और कंपनसेशन और भी अच्छे होते हैं। जैसे कतर में आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में टैक्स सिस्टम नहीं है, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। बेटर स्कूलिंग, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्योर एयर, तो क्यों कोई जाना नहीं चाहेगा। वो अच्छे पैकेज और अच्छे कंपनसेशन देख के ज़्यादातर पायलट क्या करते हैं, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो यहाँ को छोड़ के इंडिया एयरलाइंस को वो दूसरी एयरलाइंस ज्वाइन कर लेते हैं। और ऊपर से जब ये डीजीसीए का ये नियम आ गया तो उससे जो ये लूप होल था वो हमें उजागर हो गया। पायलट कमी पहले से ही थी और डीजीसीए के नियम ने जस्ट उस कमी को उजागर कर दिया, बस और कुछ नहीं हुआ है।